जो चेहरे की शान बढ़ाए वो टीका रोरी बिंदी है, जो हर जुबां पर राज करे वो मातृभाषा हिंदी है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी दिवस पर चर्चा करेंगे। हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें बताएंगे। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हिंदी का इतिहास क्या रहा है और हिंदी को राष्ट्रभाषा कहें कि राजभाषा कहें, इन सभी तथ्यों पर आज चर्चा होगी। आइए, ये वीडियो न केवल बच्चों के लिए है बल्कि बुजुर्गों के लिए भी है, युवा साथियों के लिए भी है। ठीक है, यानी ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हमारे हिंदी का इतिहास क्या है। आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आज आपको बताने वाला हूं हिंदी का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अगर हम राजभाषा कहें तो कोई बुराई नहीं है। हिंदी संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। ये राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर लिखे गए स्क्रीन पर आपको संपूर्ण व्याख्या करते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होता है? किसी देश की सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा। उसी प्रकार किसी देश की संविधान द्वारा स्वीकार की गई भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों को मैंने आपको समझाया। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है और दूसरे स्थान पर हम इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है इस देश में। इसके बाद संविधान ने इसे स्वीकार किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं राजभाषा। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा, जो हमारे राजकाज में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आइए, हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की व्यवस्था की गई, यानी प्लान किया गया, पर कहीं कहीं यह असफल रहा और फिर आगे जा कर के सफल हुआ। इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हिंदी का इतिहास और इसे दिवस के रूप में मनाने का कारण वर्ष 1918 में, याद रखना, वर्ष 1918 में हमारे हिंदी के प्रख्यात विशेषज्ञ जिनका नाम था सृजनपति तिवारी, इन्होंने इसे जनमानस कहा। साथ साथ में गांधी जी भी इसे जनमानस की भाषा कहते थे। जनमानस का मतलब आम जनता की भाषा, जो सभी मिल बांट कर प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने का प्रयत्न किया, यानी इन्होंने कोशिश किया, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सत्ता में आसीन जो थे, सत्ता पे जो लोग बैठे थे, वो जाति भाषा के आधार पर या जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग थे। यानी वो सभी जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या कर रहे थे? राजनीति कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में चूक गई। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ये है इतिहास कब का? आज़ादी के पहले का। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बीच में कई प्रकार के तथ्यों को, कई प्रकार के कानूनों को संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, यानी जोड़ा गया। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी भी जोड़ने का समय आया, तो हिंदी जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर, याद रखना, 14 सितंबर 1949। ठीक है, इस दिन इसको संविधान में जोड़ा गया और इसी दिन से हिंदी को राष्ट्रभाषा या बोल सकते हो राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब बात आती है कि 14 सितंबर को ही क्यों? क्या इसके पहले या इसके बाद कोई तथ्य, कोई तारीख नहीं था जिसमें हम हिंदी दिवस के रूप में हिंदी दिवस को मना सकें? हाँ, इसी पर चर्चा करूँगा, अभी बताता हूँ। हुआ क्या, सबसे पहले आप इस फैक्ट को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी को अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। आज़ादी मिलने के बाद 2 साल बाद, यानी अभी मैंने कहा 1947 में आज़ादी मिली, 1949 को
इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा गया, संविधान में जोड़ा गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह, इनका बात आपको याद रखना है, इसीलिए इन्हें हम लाल कलर से या रेड कलर से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है, पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह। इनका 50वां जन्मदिन था। अच्छा, इनसे क्या लेना देना था संविधान में हिंदी दिवस के रूप में? भाई, व्यवहार राजेंद्र सिंह और इनके साथ कई कवि लेखक मिल करके हिंदी को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। इसी वजह से ये हिंदी में हमेशा आगे रहते थे। तो इनका 50वां जन्मदिवस था उसी दिन। तो इनके जन्मदिवस के रूप में हम राष्ट्रभाषा यानी हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनका जन्म था जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। मतलब इन्होंने अंग्रेज़ों से दक्षिण भारत में जा करके वहाँ के निवासियों वहाँ के लोगों को बहुत मनाया, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप न देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी मलयालम, तमिल, जो भी वहाँ की भाषा है वो सभी हमारी खुद की भाषा हो, हम हिंदी नहीं बोलेंगे। आज भी केरल में इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है और भी उनकी राज्य की भाषाएं वो प्रयोग करते हैं। इनके साथ साथ में कौन कौन थे? काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किया। इसके चलते इन्होंने दक्षिण भारत में कई यात्राएं की, जो मैंने आपको अभी बताई। तो इस प्रकार से हिंदी इनके जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं हम सभी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। हमारे भारत में संविधान के भाग 17, अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारी राजभाषा हिंदी की चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी हिंदी है उसकी जो लिपि होगी वह होगी देवनागरी। कौन सी लिपि होगी सर? देवनागरी। इस बात को याद रखना, देवनागरी। ये देवनागरी लिपि क्या है? तो इसके बारे में आप यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी वर्णमाला देखेंगे तो उसमें हमने आपको समझाया है। एक्चुअली में देवनागरी लिपि नागर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई लिपि थी, जो गुजरात के निवासी थे। ठीक है, वो कहते थे कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत जो था वो देवों की भाषा थी, इसीलिए इसका नाम नागर ब्राह्मणों ने देवनागरी यानी उनके नाम पर अपना एक नया लिपि बना दिया। ठीक है, लिपि क्या होती है? ध्वनियों का लिखित चिन्ह होता है, यानी जो ध्वनि हम बोलते हैं उसी का लिखित चिन्ह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे मैंने कहा क, तो क ऐसे लिखा गया, तो यानी ये एक लिपि के रूप में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संविधान में ये कहा गया कि राष्ट्रपति को बहुत सारे नियम दिए गए, राष्ट्रपति को पावर दिया गया, क्षमता दिया गया कि आप देश में भाषा को लेकर के चर्चा कर सकते हैं, एक बैठक बैठा सकते हैं कि आपको किस राज्य का भाषा बदलना है, किस राज्य की नई भाषा उसमें जोड़नी है। ये कानून व्यवस्था दिया गया राष्ट्रपति को। ऐसे ही एक राज्य, थोड़ा सा अलग चर्चा करते हैं। एक राज्य हमारा था जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, अभी भी है आंध्र प्रदेश, ध्यान से सुनना, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश राज्य सन 1953 में, कब? सन 1953 में ये राज्य भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अलग होने वाला राज्य बना। मूल कारण क्या था? यहाँ के एक राजनेता थे जिनका नाम था श्री रामुलु। क्या नाम था? श्री रामुलु। नाम याद रखना, श्री रामुलु। मैं यहाँ लिख देता हूँ, श्री रामुलु। ये सबसे पहले अलग यानी भाषा के आधार पर अलग होने का डिमांड रखे। तो हुआ क्या? सरकार इनकी बात नहीं मान रही थी और ये अनशन पर बैठ गए। अनशन का मतलब क्या होता है? अन्न जल त्याग करके बैठक यानी जनता के साथ धरना देने बैठ गए और इसी बीच कई दिनों तक धरना देते रहे और इनकी मृत्यु हो गई। अब जानते हो किसी बड़े नेता की या राजनेता की मृत्यु होने पर बहुत सारे लोग आक्रोश हो जाते हैं। तो इनके मरने पर
बहुत सारे लोगों को आक्रोश हो गए और लोगों के आक्रोश होने पर सरकार को झुकना पड़ा और फिर भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने नया कानून बना दिया कि आज के बाद कोई भी राज्य भाषा के आधार पर अलग नहीं होगा। क्षेत्र के आधार पर अलग हो सकता है, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, जलवायु के आधार पर, पर्वतीय क्षेत्र, भू मैदान, नदी, इन सभी के आधार पर तो हम उसे अलग करने का एक विचार रख सकते हैं, पर भाषा के आधार पर नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर हमारा जो देश है वह संघ नहीं कहलाएगा, वह हमारा अमेरिका की तरह यूनियन टेरिटरी नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या नाम है, एक खंडित बन जाएगा। प्रत्येक राज्य फिर अपना झंडा रखने लग जाएगा, अपना अलग भाषा रखने लग जाएगा। तो वो राज्य बाद में डिमांड करेगा मुझे एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग ऐसा करते हैं, पर अब ऐसा वो नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर धारा 370 हटा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये हिंदी दिवस के बारे में आपको जानकर कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं इसी प्रकार से जीके, करंट अफेयर और हिंदी का वीडियोस आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल shauryaeducation.com पर हमेशा लाता रहता हूँ। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, सीखने की दुनिया, जूनियर क्लास से लेकर के सीनियर क्लास यानी 6वीं से लेकर के 12वीं तक के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल, मैं इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उन बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हमारा नया चैनल है। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।